जस्ट हमिद भाई एक बार हाथ बताइएगा जब मेरा प्रेजेंटेशन या फिर मेरी स्लाइड शेयर हो जाए तो प्लीज। क्या मेरी स्लाइड? यस सर, यस सर। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, सो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। नो योर हीलर, आपके बॉडी को हील करने के लिए जैसा हम बताते हैं कि हिबारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके एंटायर शरीर के ऊपर काम करता है, ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, ना सिर्फ पर्टिकुलर डिसीज या डिसऑर्डर के ऊपर, बट ये आपके शरीर के हर सेल के ऊपर काम करता है। इसका मतलब हमारा जो शरीर है वो लगभग 18 ट्रिलियन सेल्स से भी ज्यादा सेल से बना हुआ है, करोड़ों सेल से बना है। तो हर सेल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अलग है। हर सेल की मतलब इंडिविजुअल सेल की हम बात नहीं करते यहाँ पे। सेल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सेल्स का जब इकट्ठा बनते हैं तब एक टिश्यू बनता है, और पर्टिकुलर टिश्यूज एक साथ आते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। हर ऑर्गन के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो जब हम रात को सोते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जो हमारे बॉडी को अंदर से हील करने का काम करता है, हमारी बॉडी को अंदर से और तंदुरुस्त बनने का काम करता है। तो हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के भीतर छुपे हुए डॉक्टर को टूल्स देने का काम करता है। जैसा हमारे कंपनी के आदरणीय डायरेक्टर प्रमोद सर हमेशा बताते हैं कि टूल्स का महत्व क्या है। हर पर्सन को अगर करेक्ट टूल मिल जाए तो वो अपने अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा सकता है। तो हिबारिस मोर पावर एक ऐसा टूल, एक ऐसा जरिया आपके शरीर को मिल रहा है, आपके शरीर के अंदर छुपे उस डॉक्टर को मिल रहा है जो आपके बॉडी को नेचुरल तरीके से हील करने में सक्षम होता है, नेचुरल तरीके से आपके बॉडी को फिट करने के लिए कारगर सिद्ध होता है। और जैसा हम जानते हैं कि आज जो भी डिसीज डिसऑर्डर्स के बारे में हम जानते हैं फिर सुनते हैं वो बहुत पुराने नहीं है। लगभग 20-25 साल के ड्यूरेशन में से हम इन डिसीज या फिर डिसऑर्डर के बारे में सुनते आए। तो क्या हमारा शरीर एक इन पिछले कुछ 2 दशकों से खराब होते आया है? यस। 20 साल पहले कोई 80 साल का अगर नौजवान कभी दिखाई दे या फिर सुनाई दे, 85 साल का सुनाई दे, तो आश्चर्य नहीं लगता था, ठीक ठाक लाइफ जब थी। आज अगर कहीं सुनने में आए कि 80 साल का नौजवान है या 85 साल का नौजवान है तो हम क्वेश्चन मार्क तरीके से देखते हैं, क्या इतनी एज है? क्यों, तो हमें पता है कि आज की जनरल एज 60 to 70 के इन बिटवीन रेंज कर रही है। इसके अंदर क्या हमारा कोई फॉल्ट है? नहीं। जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चीजें हैं उससे हम कोऑर्डिनेट करते हैं और उसी तरीके से हम रहते हैं। कश्मीर की बात करें तो उस एटमॉस्फेयर के तहत वहां की पब्लिक रहती है, वहां के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर है उस तरीके से महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं। तो हर सेक्टर का अलग अलग एटमॉस्फेयर है, तो इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या ये हमारे फॉल्ट है? नहीं, डेफिनेटली हमारा फॉल्ट नहीं है। तो हमारी जो आयु है वो धीरे धीरे कम क्यों होती रही, क्यों हो रही है? जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लेकर साइंस सामने आया है। आपके डीएनए के अंदर चेंजेस देखने मिल रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे जनरेशन नेक्स्ट आते जा रही है वैसे वैसे डीएनए के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। डीएनए के अंदर अगर चेंज है तो हर सेल जब नई सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, जैसा हम देखते हैं कि जब गर्भाशय के अंदर एक छोटा सा फीटस मिलता है, बनता है, वो जैसे जैसे 9 महीने के अंदर बढ़ता रहता है, इसका मतलब उनके उस फीटस, उस बेबी के अंदर की जो सेल्स हैं वो बढ़ने लगी है। करेक्ट? इसका मतलब बट सेल्स बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? एक सेल 2 सेल के अंदर जा रही है, 2 सेल 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन के तहत हमारा शरीर बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल से ही सब सेल्स बन रही है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि जो पहली सेल है वही सेल डिफेक्टिव है, या फिर उस सेल के अंदर का जो डीएनए है वो डीएनए ही खराब है, तो क्या जब बच्चा बड़ा होगा, पैदा होगा तो ठीक और स्वस्थ होगा? नहीं, उसके अंदर वही दिक्कत देखने मिलेगी जो दिक्कत उसके डीएनए में। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर, इस तरीके के खाने पीने की चीजें, इस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल आज की डेट में बनी है कि हमारे डीएनए के अंदर चेंजेस देखने मिल रहे हैं। इसका फॉल्ट किसका है पता नहीं, बट हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आए हैं
कि इसे हम रिवर्ट नहीं कह सकते, इसे हम प्रोटेक्शन के तौर पे कह सकते हैं। यस, डेफिनेटली हिबार इज मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट आप सभी के सामने है जो आपको कुछ हद तक डेफिनेटली प्रिवेंट करने का काम करेगा, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर डीएनए को हम छोड़ दें, मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त है, बट जैसे जैसे एज बढ़ने लगी है वैसे वैसे मुझे भी कुछ दिक्कतें आने लगी है। करेक्ट, आप सभी लोग इससे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लगेगी वैसे वैसे आपको भी दिक्कतें महसूस होने लगेगी। तो क्या इसे रोक पा सकते हैं हम? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इसे रोक पा सकते हैं? यस, डेफिनेटली एक प्रयास हम जरूर कर सकते हैं हिबार इज मोर पावर का रेगुलर सेवन करके, कि हाँ कुछ हद तक इसे हम रोक पाएंगे। यस, डेफिनेटली इसे हम रोक पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को, और इसीलिए इस प्रेजेंटेशन का नाम हमने दिया है नो योर हीलर। आपके शरीर के अंदर जो डॉक्टर बैठा है, या आपके शरीर के अंदर ही कुछ ऐसी साइंटिफिकल मैकेनिज्म है जो आपके बॉडी के अनुसार आपको पूरा स्कैन करते हुए जहां पे दिक्कत दिखाई दे उसे रिवर्ट करने का काम किया जाएगा आपके शरीर के अंदर से ही, जिसे हम कहते हैं नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो उस हीलिंग प्रोसेस को और कारगर करने के लिए, और अच्छी तरीके से बूस्ट करने के लिए, और अच्छी तरीके से मजबूत करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ये बहुत बड़ा रीजन है आज की डेट में कि हमें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, और इसी तरीके का एक पावर पैक ऑफ न्यूट्रासिटिकल हम आपके सामने लेकर आए हैं इन टर्म्स ऑफ हिबार इज मोर पावर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसे हम समझ पाए। तो सबसे पहले मैं सभी का यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपके जीवन का व्यस्त समय निकालकर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी फिजिकल सक्सेस को पावरफुल बनाने के लिए कारगर सिद्ध होगी, आपको एक सक्सेस दिलाने का काम करेगी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जो हर इंडिविजुअल की जरूरत आज की डेट में है। पैसे से भी ज्यादा जरूरत हेल्थ की है। ये कोविड के ड्यूरेशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में हमें पता चला है कि पैसा एक हद तक काम करता है, बट आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो समर्थ प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सभी के सामने आज की डेट में प्रेजेंट है। मैं नहीं जानता और कितने प्लेटफॉर्म रहेंगे, बट डेफिनेटली ये जरूर कहूंगा कि समर्थ प्रो के जैसा प्लेटफॉर्म मिलना मुश्किल है, जहां पे ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने हैं जो आपके हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करने का काम करेंगी, और साथ ही अगर आप प्रमोट करोगे तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ भी बहुत शानदार तरीके से मिलेगी। एक अलग तरीके का मिलाप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने मिल रहा है। तो आज हम शुरू करते हैं हेल्थ को डिफाइन करने का जो प्रोडक्ट है हिबार इज मोर पावर। तो सबसे पहले फिर से एक बार वेलकम एक ऐसे सेक्टर में जहां पे आपको अलग अलग तरीके के डिसीजेस, अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स जो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, और उसे ही उस डिसीजेस, डिसऑर्डर्स को या फिर लाइफस्टाइल को कुछ हद तक रिवर्ट करने के लिए, कुछ हद तक बदलने के लिए ये प्रोडक्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी हेल्थ की डेफिनेशन किया है। हेल्थ को इस तरह जाएगा, वो कंप्लीट हेल्थ जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के तहत काम करती है। आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका मेंटल स्वस्थ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही जिस समाज के अंदर आप रहते हो उस समाज के अंदर भी आपका उठना बैठना ठीक तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब जब आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सही रहेगी तभी आप सोशल वेलबींग के अंदर काम करोगे। इसे ही कहा गया है पूरी तरीके से हेल्थ। अब तक हमें यही पता था हेल्थ माने हमारी शरीर अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा बॉडी बिल्डर है बट उसे फीट्स आते हैं, उसे भूलने की बीमारी है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो क्या उसकी हेल्थ अच्छी है? नो। एक बहुत सूखा है बट उसके इंटरनल बॉडी अच्छी है, तो क्या कंप्लीट हेल्थ अच्छी है? नो। तो एक अलग तरीके का आप हमारे सामने एक मिसकंसेप्शन अब तक था, बट इसे हम दूर करते हैं। हेल्थ के सही डेफिनेशन क्या होगी? आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ तंदुरुस्त के साथ साथ जब समाज की हम बात करते हैं, सोशल वेलबींग की बात करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं तो वहां पर भी आपका बिहेवियर किस तरीके से है। तो इस एंटायर तीन चीजों को कोलैबोरेट करके ही हेल्थ कहा गया है। आज की डेट अगर हम बात करें आज की, तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रही है, एक जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये है एक
सिक पर्सन की, जो जिसे हम पेशेंट कहेंगे या फिर किसी न किसी तरीके के डिसीज डिसऑर्डर से ग्रासित है, जो 25 से 30% के बीच में की जो पॉपुलेशन आज की डेट में हम देखें इंटर पॉपुलेशन की बात करें तो 25 to 30% पीपल इस सेगमेंट के अंदर आते हैं जो किसी न किसी तरीके की डिसीज या डिसऑर्डर से ग्रासित है। दूसरा जो आता है वो होता है इंटरमीडिएट, जिन्होंने कभी चेक ही नहीं किया है कि क्या वो डिसीज हैं या तंदुरुस्त है या जो हेल्दी है। ये मिड हेल्दी वाली आ गई बात, अनहेल्दी की बात आ गई। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, जो पिक्चर देख रहे हो, ये जो यंग जनरेशन है, इस यंग जनरेशन इसके साथ कोरिलेट कर सकती है। साथ ही ना सिर्फ ओवर ईटिंग या फिर बैठे बैठे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मोटे हो गए हैं, यही अनहेल्दी की सिंबल नहीं है। ये जो दूसरी डायग्राम आप देख रहे हो, दूसरा पिक्चर देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा फिट लग रहा है, बट थोड़ा बहुत चलने के बाद पैर में दर्द होने लगा, कुछ चीजें खाने में आ गई तो कुछ चीजें खाने में आने के बाद नींद अच्छे से होने नहीं आ रही है, डाइजेशन खराब हो गया, तो इसे भी हम कहते हैं अनहेल्दी। अनहेल्दी ये दो अलग अलग तरीके के कैटेगरीज हैं, और ये मेजर परसेंटेज आज की डेट में है। जो हेल्दी भी नहीं है, जो हेल्दी भी नहीं है और पेशेंट भी नहीं है या फिर सिक भी नहीं है, इंटरमीडिएट फेज की बात है जिसे हम कहेंगे अनहेल्दी, जिसका परसेंटेज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% के बीच में ये रेंज करता है। तीसरी कैटेगरी आती है जो होती है हेल्दी, जो फिजिकली, मेंटल और सोशल वेलबींग के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं हेल्दी, जो लगभग 5% से भी कम परसेंटेज इन हेल्दी कंडीशन में आज की डेट में देखी जाती है। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर है अनहेल्दी का, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर पाए गए हैं या फिर यूज किए गए हैं हिबारिजमोर पार के अंदर, तो उसके अंदर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखी गई है। ऑलमोस्ट सभी इंग्रेडिएंट के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई गई है। इसका मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो किसी न किसी डिसीज या डिसऑर्डर के ऊपर भी काम करते होंगे, तो वो भी हम आज के इस प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखने वाले हैं, उसका आंसर्स आपको ही दीजिए। तो सबसे पहली फिगर देखने के बाद, पिक्चर देखने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, कैन यू से विद कॉन्फिडेंस दैट यू विल नेवर गेट सिक? आप कॉन्फिडेंस से ये बता पाएंगे कि आप कभी भी सिक नहीं होंगे या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी? बिल्कुल हम नहीं बोल सकते, हो भी सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं कि अगर आप पहले सिक थे, किसी न किसी परेशानी से ग्रसित थे, अभी आप ठीक हो चुके हैं, तो क्या यह गारंटी है कि आगे चल के आप फिर से सिक नहीं होंगे, फिर से किसी न किसी समस्या से ग्रसित नहीं होंगे? या ये बता सकते हैं आप कॉन्फिडेंस से? नहीं, ये भी हम नहीं बता सकते। आज मुझे बुखार आया है तो ये हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर 1-2 महीने में, 1-2 साल में मुझे फिर से बुखार आए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए। यस, डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसी प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए आज का ये प्रेजेंटेशन आप सभी के सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। ये जो दिक्कत है आज की डेट में, ऑलमोस्ट 70 to 80% की जो हम बात कर रहे थे अनहेल्दी की, तो उसमें सबसे बड़ा चक्कर क्या है वो इस डायग्राम के ऊपर हम देखने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर की एक डायग्राम अलग है, नीचे की एक डायग्राम अलग है। सबसे पहले हम ये देख पाएंगे टुडेज फूड चॉइसेस एंड कंपल्शंस। हमारी बॉडी की जो नीड है वो क्या क्या है और हमारे बॉडी को हम देते क्या क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम हमारे बॉडी को देते क्या है। तो सबसे पहले हम देते हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स। रिफाइंड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है ऑयल, रिफाइनरीज के, जो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने का काम करते हैं, ब्लड को थिक करने का काम करती हैं। ब्लड थिक हो गया तो हार्ट को परेशानी आ जाएगी, हार्ट को परेशानी आ जाएगी तो सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। तो ये हमारी बॉडी जो है वो एंटायर अलग अलग सिस्टम्स को कोलैबोरेट से ही बनी है। दूसरा है एनिमल प्रोडक्ट, बॉइल्ड डाउन वेजिटेबल, फ्रूट्स। ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं जो सीजनल नहीं है। आज की डेट में 12 महीने 12 अलग अलग तरह के फ्रूट्स देखे जाते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में ज्यादा खाने चाहिए, रेनी सीजन में थोड़े से कम खाने चाहिए और समर सीजन में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ठीक है, हम सभी लोगों को ये पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा खाने चाहिए। नहीं, समर सीजन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर पहले से ही हाई होता है,
बिकॉज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, हमारे बॉडी को वहां पे कूल होने की जरूरत है। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं जब वो ब्रेक डाउन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जब मेटाबॉलिज्म में जाते हैं, तब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है उनसे। इसका मतलब एक तो हमारे बॉडी को कूल होना चाहिए था, ठंडा होना चाहिए था, बट हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के बाद उसे हम और गर्मी पैदा करने लगे हैं। तो ये वाइस वर्सा चीज है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, गलत चीज है। तो ऊपर के चीज में ये जो डायग्राम है यहाँ पे इतने सारे चीजें दी गई हैं जो हमारे बॉडी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंडीशनल वाइज अगर देखें तो पार्शियली इसकी जरूरत पड़ती है, बट मोटा मोटा हम बात करें, जनरल बात करें तो इनकी जरूरत नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी को लगते क्या है? विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट्स, ये जो नीचे दिए गए हैं वो सब। और ये जो डायग्राम है ट्रिग्नोमेट्री की, जो त्रिकोण यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे निचला हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कम चाहिए, जिसे हम फूड पिरामिड कहते हैं। तो इसे हम बाद में फिर कभी समझ लेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव कंडीशन ये है और डिफिशियंसी ये है। क्या आप मानते हैं? यस, डेफिनेटली ये चीज 100% सही है। तो इसी डिफिशियंसी को कम करने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं हिबारिस मोर पावर, ये प्रोडक्ट। और ये जो डिफिशियंसी है, यही रीजन है 98% लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस की। इसका माने आज की डेट में जितने भी डिसीजेस, डिसऑर्डर्स हम सुनते हैं, उनमें से 98% इसी किसी ना किसी डिफिशियंसी की वजह से है। तो हिबारिस मोर पावर मेडिसिन है क्या? नहीं, दवाई बिल्कुल नहीं है। एक न्यूट्रास्यूटिकल है जिसके अंदर बादाम, दालचीनी, इलायची, गन्ने का रस, शहद, खजूर, यही सभी चीजें हैं जो जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई गई है और जिसके अंदर बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। और इसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से हमें डिसीज हुए हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स अगर आपके बॉडी को मिल जाए तो क्या वो डिफिशियंसी रहेगी? नहीं, डिफिशियंसी और कम हो जाएगी। अगर डिफिशियंसी ही नहीं है, जो डिफिशियंसी की वजह से डिसीजेस हुए हैं, अभी डिफिशियंसी नहीं है तो डिसीजेस रहेंगे क्या? नहीं। इसी वजह से अलग अलग डिसीजेस, अलग अलग डिसऑर्डर्स के ऊपर हमें रिजल्ट देखने मिलते हैं। सही है? तो ये मेडिसिन नहीं रहने के बावजूद भी क्यों डिसऑर्डर्स के ऊपर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं? बिकॉज 98% डिसीजेस और डिसऑर्डर्स इस किसी ना किसी डिफिशियंसी के वजह से ही है। सही है? चलिए आगे चलते हैं। तो क्या आप आपके पूरे परिवार को, जहां पे छोटे बच्चे हैं, जहां पे बूढ़े भी हैं, तो छोटे से छोटे बच्चों से लेके लगभग 3 या 4 साल की उम्र से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग तक, क्या आप पूरे फैमिली की सेहत को अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहते हो? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ हाँ, सॉल्यूशन इज लोडिंग। प्लीज वेट। इसका सॉल्यूशन अब तक नहीं था, सिर्फ डाउनलोड ही हो रहा था, लोडिंग ही चल रहा था। इसका वेट हम अब तक कर रहे थे, अब वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समर्थ प्रो है ना, हिबारिस मोर पावर है ना, जो आपको इस सॉल्यूशन, इस बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। तो एक प्राश फॉर्मुलेशन है। अक्सर ये गलती होती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से, या फिर जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ये च्यवनप्राश नहीं है, ये एक प्राश फॉर्मुलेशन में है। समझने के लिए हम बताते हैं एज लाइक च्यवनप्राश, च्यवनप्राश के जैसा। आयुर्वेदा में अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशन है, जैसे लिक्विड, टैबलेट, सिरप्स, बाम, कैप्सूल्स। उसी तरीके का एक प्राश है, एक फॉर्मुलेशन है जिसे हम कहते हैं प्राश। समझने के लिए च्यवनप्राश। तो क्या क्या काम करता है ये प्राश आपके बॉडी के अंदर? ये जो 11 सिस्टम्स है, जिसके ऊपर हमने बहुत बार बात भी की है, इन 11 सिस्टम्स के ऊपर काम करता है। और इन 11 सिस्टम्स को अगर हम इकट्ठा कर दे तो क्या बनेगा? हमारा एंटायर शरीर बनेगा। तो हिबारिस मोर पावर आपके एंटायर शरीर के ऊपर काम करता है। इसका मतलब ये आपके इंटीग्यूमेंट्री में काम करता है, ये आपके मसल्स के ऊपर काम करता है, मांसपेशियों के ऊपर काम करता है, आपके हड्डियों के ऊपर काम करता है, आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है, आपके लीवर, लंग्स, किडनी के ऊपर काम करता है, आपके खून के ऊपर काम करता है, रेस्पिरेशन के ऊपर काम करता है, रिप्रोडक्शन के अंदर काम करता है। तो आपके शरीर के अंदर जो भी हिस्से हैं, उन सभी हिस्सों के ऊपर ये काम करता है। बिकॉज जैसे हमने देखा था कि हमारे पूरे शरीर को बनने के लिए सेल्स जरूरी है, और सेल्स को फंक्शनिंग में रहने के लिए, अपने अपने काम करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और हिबारिस
मोर पावर ये एक न्यूट्रिशन देने का जरिया है। तो इसी वजह से ये आपके पूरे शरीर के ऊपर काम करता है। जो 11 अलग अलग सिस्टम, अलग अलग प्रणालियां आपके शरीर के ऊपर प्रेजेंट है, शरीर के अंदर है, उन सभी के ऊपर हिबारिस मोर पावर शानदार तरीके से काम करता है। ये सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करता, ये रूट्स के ऊपर काम करता है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे। मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, मैं ठीक से खाना खाने के बाद ठीक से उसका डाइजेशन नहीं होता, हजम नहीं होता। इसी वजह से मुझे खट्टे डकारे आना, बहुत ज्यादा बर्पिंग आना, नींद ना आना, एसिडिक कंडीशन बढ़ जाना, पेट का फूलना, ये सभी चीजें मुझे डाइजेशन की वजह से हो रही है। मैं क्या करता हूँ, इनो लेता हूँ या फिर एसिडिटी की एक टैबलेट लेता हूँ। जब एसिडिटी कम हो गई, इनो लेता हूँ, डकार 2-3 आने के बाद मुझे अच्छा लगने लगता है। कल परसों फिर से वही चीज मुझे होने लगती है। तो ये जो इनो हम लेते हैं, ये क्या करती है, सिम्टम के ऊपर काम करती है। आप रोज इनो लेते हो क्या, सुबह शाम 2-3 बार? नहीं लेते। कब लेते हो? जब आपको दिक्कत आने लगती है। तो एलोपैथिक इंडस्ट्री 100% जीनोन काम करती है एज ए 11th आवर मेडिसिन। एलोपैथिक इंडस्ट्री के सिवा हम जीवन जी नहीं सकते, दैट इज 11th आवर मेडिसिन। अगर मेरा डाइजेशन ठीक हो गया तो क्या, अगर मेरा डाइजेशन ठीक हो गया तो मुझे खट्टे डकार रहना बंद हो जाएगा, मेरा पेट फूलना बंद हो जाएगा, मेरी बर्पिंग बंद हो जाएगी, एसिडिक कंडीशन कम हो जाएगी। तो क्या मुझे इनो लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो हिबारिस मोर पावर आपके डाइजेशन को ठीक करने लगेगा। तो ये क्या हुआ, सिम्टम के ऊपर नहीं, ये आपके रूट के ऊपर काम करने लगे। सही है। तो आपका डाइजेशन ठीक हो गया, मतलब आपको बहुत सारी चीजों से आप फ्री हो गए, आजाद हो गए। तो हिबारिस मोर पावर रूट्स के ऊपर काम करता है, सिम्टम के ऊपर काम नहीं करता। आइए देखते हैं हिबारिस मोर पावर और क्या क्या काम करता है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हिबारिस मोर पावर ये किसी तरीके का मेडिसिन नहीं है। हिबारिस मोर पावर एक बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल के तहत काम करता है, जो आपके बॉडी के अंदर सभी तरीकों के, ऑलमोस्ट सभी तरीकों, देयर इज नथिंग एज 100%, बट ऑलमोस्ट सभी तरीकों के न्यूट्रिएंट्स को देने का काम करता है। चाहे न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, आयंस की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीजों को मोस्ट प्रोबेबली देने का काम हिबारिस मोर पावर करता है। दूसरा जो इसका फीचर है, जो हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं ना, न्यूट्रास्यूटिकल को साइंस में एक अलग तरीके का नाम दिया गया है, दैट इज अ फार्मा फूड। फार्मा फूड, फूड माने खाना, फार्मा माने फार्मास्यूटिकल, दवाइयां, मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिकेशन जो है उसे हम कहते हैं फार्मा। तो खाना ही इस तरीके का है जो एज लाइक दवाइयों के जैसा काम करता है, एज लाइक मेडिसिन के जैसा काम करता है, जैसे इसके बारे में हमने अभी इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बात की। तो हिबारिस मोर पावर एक बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है फार्मा फूड। तो ये लॉजिकली भी ये कहा जा सकता है, आप सोच भी सकते हैं कि ये अगर न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसे हम फार्मा फूड भी कहते हैं, तो इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो खाना खाने की चीजों में यूज की जाती है। सही है। और उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो एज लाइक ए मेडिसिन काम करती। तो क्या ये मेडिसिन हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ये खाना खाने की चीजें ही हैं जो अलग तरीके के मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हिबारिस मोर पावर की है, जो बेस्ट प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। हिबारिस मोर पावर एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के तहत काम करता है। ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई गई है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हिबारिस मोर पावर की ओरैक वैल्यू कितनी है? ओरैक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, ओरैक वैल्यू, ये बता पाना मुश्किल क्यों है? बिकॉज ये एक तरीके का प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट नहीं है, इसके अंदर वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं। तो हर इंग्रेडिएंट की अपनी अपनी ओरैक वैल्यू अलग अलग। सही है। तो इसीलिए इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कितनी है ये बता पाना मुश्किल होता है। बट बहुत कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट है और बहुत कुछ हमारे लीडर्स ने ये काम भी किया है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से ये बचाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज से बचाता है। जब फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर ज्यादा होती है जो डैमेज करने का काम करती है, उन जो डैमेज हुए हैं उस डैमेज को भी रिवर्ट करने का काम किया जाता है।
प्रोटेक्शन तो किया ही जाता है। तो सबसे पहले इसको किस तरीके से पहचान पाओगे आप? जब हिबारिज्म ओवर पावर का सेवन करने लगोगे तो 2 से 3 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आई, मुझे पावरफुल महसूस होने लगा, मेरी स्किन के अंदर कुछ चेंजेस दिखने लगे हैं। तो ये सब चीजों को गौर करने के लिए आपको आपके बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा फोकस करना जरूरी है। जब मैं बता रहा हूं कि ये चीजें हैं तो आप आपके बॉडी के ऊपर ये प्रयास जरूर करना, सोचने का, देखने का और इसको महसूस करने का। तो सबसे पहले आपको एनर्जेटिकल फील होना महसूस होगा, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर एग्जांपल की तरह देखते हैं हम, आपने ठंडा पानी पिया, 1 गिलास ठंडा पानी आपने पिया, तो उस 1 गिलास ठंडे पानी को हमारा खून गर्म होता है। जब आप एक्सीडेंटल केसेस में आपने देखा होगा कि अपना खून गर्म होता है, बहुत डायलॉग्स में भी बोला जाता है कि क्या बहुत गर्मी चढ़ी है क्या खून में, हम बोलते हैं कि नौजवानों का खून मतलब गर्म खून होता है। तो डेफिनेटली यस, खून का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है और खून गर्म होने की वजह से ही ठीक से काम करने लगता है। जब हम पानी ठंडा पीते हैं तो हमारे शरीर का कोई और हिस्सा उसे गर्म करने का काम नहीं करता, बट हमारे शरीर के अंदर जो खून है वही खून हमारे उस पानी को ठंडा करने का काम करता है। तो 1 गिलास पानी को जो ठंडा पानी है उसे गर्म करने के लिए 3 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 3 मिनट का समय लगता है नेचुरल तरीके से। अगर मेरे बॉडी के अंदर ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर किसी अलग तरीके की ब्लड रिलेटेड समस्या से मैं ग्रासित, तो क्या ये 3 मिनट का जो नेचुरल समय है वो और कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो आपको जो एनर्जी फील जो पहले होती थी ना, उसे समय लगेगा। हिबारिज्म ओवर पावर का सेवन करने के बाद ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद आप जरूर ये महसूस करोगे कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा तरीके से आई। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या मैंने खाया है। तो ये कहीं बाहर से नहीं आई, ये जो डैमेज आपके शरीर के अंदर होने लगा था ना, उस डैमेज को हिबारिज्म ओवर पावर ने प्रिवेंट कर दिया। तभी होगा क्या, जो डिफिशियंसी पहले थी वो डिफिशियंसी और कम हो गई। अलग से कुछ किया हमने? अलग से कुछ नहीं किया। जो आपके शरीर के अंदर जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसे हमने परफेक्ट टूल दे दिया, जो अपने अलग तरीके से फंक्शनिंग करना चाहिए था वो फंक्शनिंग करने लगा। तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी अच्छी तरीके से मेंटेन होने लगेगी, आपके स्किन के ऊपर ग्लो होने लगेगी। जब कम उम्र में जो रिंकल्स दिखते हैं ना, झुर्रियां दिखने लगती हैं, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के भीतर आपको वो झुर्रियां भी धीरे धीरे कम होना ऐसा महसूस आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपको जो रिंकल्स हैं वो कम होने की, जो आपको लगेगा कि कम हुए हैं, दैट इज योर स्किन इज गेटिंग टाइटन। जो एंटी एजिंग जिसे हम कहते हैं, दैट इज अ बेस्ट सिम्टम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, जस्ट मोमेंट, चलिए जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम थोड़ा देर में देखेंगे। तो इसके बाद वाला फंक्शन है दैट इज एक्सीलेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। हिबारिज्म ओवर पावर एक सक्षम टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हिसाब से काम करता है। पुरुषों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है, जो एक हार्मोन उनके एंटायर बॉडी को गवर्न करने का काम करता है, दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन, जो सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, आपके एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए काम करता है, आपके फोकस के लिए काम करता है, न जाने उसके बहुत सारे फंक्शन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है मेलनेस को फिर से महसूस करवाना। आपके बॉडी के अंदर किसी भी मेल को सेक्सुअल डिफिशियंसी अगर है तो उस किसी भी तरीके के सेक्सुअल डिफिशियंसी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसे उभार कर लाने के लिए हिबारिज्म ओवर पावर सक्षम तरीके से काम करता है। ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए भी काम करते हैं। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से कितना टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, 20 साल की उम्र में कितना, 30 साल की उम्र में कितना, 50 साल की उम्र में कितना, 80 साल की उम्र में कितना, ये नेचुरल तरीके से मेंटेन किया जाता है ना। तो उसी नेचुरल तरीके से आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने का काम हिबारिज्म ओवर पावर से किया जाए। हो सकता है मेरे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, मेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, न जाने कुछ अलग तरीके की हो सकती हैं। मेरा एज 31 ईयर्स है, 32 ईयर्स अभी है, तो 32 ईयर्स में कितना होना चाहिए? डेफिनेटली हिबारिज्म ओवर पावर उस लेवल तक बढ़ाने का प्रयास नेचुरल तरीके से करता है। इसके अंदर किसी भी तरीके के केमिकल, स्टेरॉइड, ड्रग्स नहीं है। एलोपैथिक की अगर हम बात करें तो एक डेफिनेटली काम करता है केमिकल, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट, एक ड्रग है जो आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है।
डेफिनेटली बढ़ाता है, बट अनकंट्रोल्ड मैनर में आपकी बॉडी, आपका माइंड उसके पर कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज वो अननेचुरल तरीके से बढ़ रहा है, हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं है, जो खाने की चीजें हैं उसी के अंदर से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लौंग, दालचीनी, विलायची, ये पोटेंट कंडीशन, पोटेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा, बट जो आप सभी लोगों को पता है उस इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रहा हूं जो पोटेंट तरीके से काम करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हिबारिस मोर पावर के अंदर। उसके बाद हम बात करें अर्थराइटिस। हिबारिस मोर पावर शानदार तरीके का अर्थराइटिस के अंदर काम करता है, चाहे वो रिमेटेड अर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे ऑस्टियोपेनिया हो, चाहे किसी भी तरीके की हड्डियों से लेके शिकायत हो, तो उसके अंदर शानदार तरीके से इसकी रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। इसके दो रीजन जाने जाते हैं अर्थराइटिस के लिए। तो सबसे पहला मेजर रीजन है कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमतरता, और दूसरा रीजन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो इन दोनों कंडीशन में अर्थराइटिकल सिम्टम्स हमें ज्यादा तरीके से देखने मिलते हैं। और एक जो तीसरा रीजन है, आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम भी अच्छा है, विटामिन डी भी बहुत अच्छे तरीके से है, फिर भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स अगर है तो इसका एक रीजन ऐसा हो सकता है कि आप खड़े खड़े पानी पीते होंगे। अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हो तो अर्थराइटिकल सिम्टम्स या फिर अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा परसेंटेज में बढ़ जाते हैं। तो हमेशा पानी बैठकर ही पिया कीजिए। तो अर्थराइटिस मेजर दो रीजन जो हमने देखा, कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हिबारिस मोर पावर है। हिबारिस मोर पावर के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो शानदार तरीके से कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ओवरकम करते हैं। चाहे आपके हड्डियां एक दूसरे से घिसकर थोड़ी सी कम हो चुकी, पहले 5 सेंटीमीटर चाहिए थे, अभी 4 सेंटीमीटर हो चुकी है, 1 सेंटीमीटर कम हुआ है घिसने की वजह से, दैट इज कैल्शियम कम हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में भी हिबारिस मोर पावर अच्छे तरीके से काम करता है। समय ज्यादा लगेगा, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम डिफिशियंसी है, बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है, सेवियर डिफिशियंसी है, तो उसे ओवरकम करने के लिए, बट आपके बॉडी के अंदर कंट्रोल्ड मैनर में कैल्शियम बढ़ाने का काम हिबारिस मोर पावर से किया जाएगा। साथ ही विटामिन जो डी है, विटामिन D3 जो फंक्शनल के तौर पे काम करता है, तो विटामिन D3 भी बहुत अच्छे तरीके से हिबारिस मोर पावर के अंदर मिलता है। और हमेशा हम बताते हैं कि अर्थराइटिकल सिम्टम्स के लिए अगर कोई पर्सन हिबारिस मोर पावर यूज कर रहा है तो 100% उनको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा धूप के अंदर चलना अनिवार्य है। आप ये करके देखिएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज बेस्ट इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो चाहे जितने भी तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं नेचुरल तरीके से आए हुए, फॉर एग्जांपल मेमोरी लॉस, फॉर एग्जांपल डिजनरेटिव डिसीजेस हैं। डिजनरेशन का मतलब दो तरीके के होता है। देखिए, डिजनरेशन का मतलब होता है कि कुछ न्यूरॉन्स 100% खत्म हो चुके, जिसे हम प्रोग्रेसिव डिजनरेशन कहते हैं। उस तरीके के अंदर किसी भी तरीके के ड्रग्स या फिर मेडिकेशन काम करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। बट हिबारिस मोर पावर ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के अंदर काम करता है जो लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। फॉर एग्जांपल पार्किंसन, बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा आपने वजन उठा के बहुत साल काम किया है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड कंडीशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तब जाके न्यूरॉन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशन में हिबारिस मोर पावर डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसके कुछ रीजंस हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे मैग्नीशियम की कमतरता होती है, वहां पे कैल्शियम की कमतरता होती है, वहां पे पोटेशियम की होती है, सोडियम की होती है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स अपने प्रोडक्ट के अंदर शानदार तरीके से अवेलेबल है, जो आपके न्यूरो या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के अंदर शानदार तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हम बात करें बेस्ट एज एन एंटी कैंसर एजेंट। यस, हिबारिस मोर पावर एक एंटी कैंसरर एजेंट के तहत भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेचुरल 4 अलग अलग तरीके हैं हमारे शरीर के अंदर, जब भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखे जाती है, कैंसर को थोड़ा सा इजी करते हैं हम। जब भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखी जाती है, 1 से 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे होने चाहिए, बट 2 से सीधा 50 हो गए, 50 से सीधा 1000 हो गए, तो ये हो गई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो जब भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नेचुरल तरीके से देखी जाती है बॉडी के अंदर, तो हमारी इम्यून सिस्टम उन सेल्स को पकड़कर खत्म करती है। तो उस खत्म करने के 4 अलग अलग तरीके हैं। तो इन चारों तरीकों को शानदार तरीके से बढ़ाने के लिए हिबारिस मोर पावर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छे तरीके से बात भी की है।
हमने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर भी एक सेशन लिया है, आर्थराइटिस के अंदर भी एक बड़ा सेशन हमने लिया है, कैंसर के लिए भी बहुत शानदार सेशन हमने लिया है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी शानदार सेशन हमने लिया है, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी के ऊपर। तो एज एन एंटी कैंसर बहुत बेहतरीन तरीके के इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट एंटी कैंसर के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सीलेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, दैट इज हार्ट रिलेटेड जो भी समस्याएं देखी जाती हैं उनके अंदर शानदार तरीके से काम हिबारिज मोर पावर का देखा जा सकता है। अभी हार्ट रिलेटेड की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला चांस है कि ब्लड का सप्लाई ठीक से ना हो, क्लॉटिंग्स देखी जाए, छोटी छोटी क्लॉटिंग्स, तो उन छोटे छोटे क्लॉटिंग्स को आसान तरीके से निकाला जाता है। अभी ये क्लॉटिंग्स क्या क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल सोडियम ज्यादा है बॉडी के अंदर है तो उसके क्लॉट बनते हैं, कैल्शियम ज्यादा है तो उसके क्लॉट बनते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्लॉट्स को तो इजी गोइंग हिबारिज मोर पावर निकाल देता है। आप अभी परेशान हो जाओगे कि अभी हमने बताया कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो हिबारिज मोर पावर के अंदर तो कैल्शियम तो और ज्यादा तरीके से मिलेगा, रोज ले रहे हैं, 1 साल से ले रहे हैं, तो कैल्शियम कितना ज्यादा बनेगा, तो आपका हार्ट तो बंद होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम तो इतना ज्यादा अमाउंट में है कि हर वेन ब्लॉक होनी चाहिए। नहीं, यही तो खास बात है आयुर्वेदा की, यही तो खास बात है हिबारिज मोर पावर की। आपके बॉडी को कितना चाहिए उतना ही मिलेगा, ज्यादा अगर एक्सेस अमाउंट में है तो बॉडी के बाहर निकाल देगा। बिकॉज ये मिल कहाँ से रहा है, खजूर से मिल रहा है, बादाम से मिल रहा है, कोकोनट से मिल रहा है, गन्ने से मिल रहा है, शहद से मिल रहा है। तो ये तो चीजें हम रोज खाते हैं, जितना अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी से बाहर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, तो इसका किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। और दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ हिबारिज मोर पावर। तो ब्लड को डाइल्यूट करने का भी काम हिबारिज मोर पावर से किया जाता है। ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो गया तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लड अगर ठीक हो गया तो पैर वाला जो हिस्सा है वहां पे ज्यादा अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो वहां पे वेरिकोज वेन की समस्या देखी जाती है। तो जितने भी खून रिलेटेड समस्याएं हैं मोस्ट प्रोबेबली हिबारिज मोर पावर शानदार तरीके के वहां पर काम करता है। और जब आपका ब्लड अच्छी तरीके से सर्कुलेट होने लगे, अच्छे तरीके से प्यूरिफाई होने लगे, तो हार्ट रिलेटेड समस्याएं की चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो था वो था गुड इन एटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये शानदार तरीके से एटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर काम करता है। एटो इम्यून डिसऑर्डर को अगर हम देखें तो ये ऐसा एक डिसऑर्डर है जो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हुआ है। तो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कोरिलेट अगर हम करें तो सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं है, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारा एटमॉस्फेयर, उसके बाद हमारे खाने पीने की चीजें और हम क्या खाते हैं वो, तो इन सभी को कलेक्टिवली हम लाइफस्टाइल ओरिएंट कहते हैं। तो इन लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जितने भी तरीके के डिसीजेस हैं, नए रिसर्च के दौरान ये भी पाया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन एटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज है और एंड अगर वो एटो इम्यून में आता है तो डेफिनेटली हिबारिज मोर पावर वहां पे शानदार तरीके का काम करता है। आइए देखते हैं कि और क्या क्या फंक्शन हिबारिज मोर पावर के है। तो सबसे पहला फंक्शन जो दूसरा है, माने अलग तरीके का इंपॉर्टेंट फंक्शन में से, दैट इज प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, माने ऑक्सीडेटिव डैमेज से, जिसे हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, जो काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो ब्रेन के अंदर भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का काम बहुत ज्यादा तरीके से देखा जाता है, और इसी वजह से किसी भी उम्र में सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ फंक्शन, ये जो तरीके बहुत कम एज में भी देखने मिलती हैं, दैट इज ड्यू टू द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। और एंटीऑक्सीडेंट जो शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट के अंदर है, और इसी वजह से आपके ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है हिबारिज मोर पावर के सेवन से। साथ ही जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, 4 अलग तरीके के हार्मोन्स हमारे ब्रेन को गवर्न करने का काम करती है, हमने उसके बारे में बहुत ज्यादा बात भी की है। तो उन 4 ही हार्मोन्स को कंट्रोल्ड तरीके से रेगुलेट करने का काम हिबारिज मोर पावर से किया जाता है। अगर आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के जो हार्मोन्स है वो ठीक से बनने लगे, उनका फंक्शन ठीक से होने लगा, तो आपका ब्रेन डेफिनेटली ठीक से काम करने लगेगा, जो बहुत शानदार तरीके से हिबारिज मोर पावर के रिजल्ट उसके अंदर हमें देखने मिलते हैं। उसी के साथ साथ जो हमने बात कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर आपके शरीर के अंदर आपकी एज के अनुसार, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा,
आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा, एटीट्यूड आपका बहुत शानदार तरीके से काम करने लगेगा। ये जो फिजिकल जो भी तरीके होते हैं ना हमारे सोशल बीइंग वेल बीइंग के लिए, उन सभी तरीकों के अंदर शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। साथ ही मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसके अंदर भी शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ के रखने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन शानदार तरीके से काम करते हैं, जैसे हम मसल फाइब्रोसिस कहेंगे या फिर मसल डिस्ट्रॉफी कहेंगे, उनके अंदर भी शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। यह अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से अगर है तो डेफिनेटली बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट आपको उसके अंदर देखने मिलेंगे। साथ ही ये अच्छा जरिया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, न जाने और कितने आयंस आपके बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सभी तरीके के आयन को देने का अच्छा प्रयास हिबारिस मोर पावर के जरिए ने हमने किया है। इतने ज्यादा फंक्शंस हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो ट्रेस एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट या फिर माइक्रो एलिमेंट्स हैं इनके। हमने एक सेशन लिया है कैल्शियम का, हमने एक सेशन लिया है मैग्नीशियम का, हमने एक सेशन आई थिंक पोटेशियम का भी लिया है, और जितने आयन है उसके ऊपर भी एक सेशन हम आने वाले ड्यूरेशन में लेने वाले हैं। तो उसके बाद मेंटल हेल्थ कंसर्न अगर हम देखें, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनके ऊपर तो शानदार तरीके के काम इसके हमें देखने मिलते हैं, जो एंटायर आपके ब्रेन को शानदार तरीके से गवर्न करने का काम हिबारिस मोर पावर के जरिए किया जाता है। अभी देखते हैं क्या क्या इसके फीचर्स हैं हिबारिस मोर पावर के। आशा करता हूं कि अब तक जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया है आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में ऐसा दूसरा प्रोडक्ट आपको नहीं देखने मिलेगा जो इतने अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ फंक्शन एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं। कैल्शियम के लिए अलग, मैग्नीशियम के लिए अलग, प्रोटीन के लिए अलग, फाइबर के लिए अलग, विटामिन सी के लिए अलग, विटामिन डी के लिए अलग। बाप रे, इतने अलग अलग चीजों को लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हिबारिस मोर पावर का एकमात्र सेवन करिए, ये सब चीज आपको मिलते रहेगी जब जब आप इसका यूज करोगे। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है कि ये कब तक लेना पड़ेगा? जब तक आप खुद को तंदुरुस्त रखना चाहोगे, जब तक आप खुद को फिट रखना चाहोगे, तब तक इसका सेवन आपको करना पड़ेगा। करते रहिए, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट इस प्रोडक्ट के नहीं है। दूसरा जो है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ओरिजिनेटेड ही हैं। प्लांट्स के पत्ते हमने यूज किए हैं, प्लांट के बीज हमने यूज किए हैं, प्लांट के फ्लावर्स हमने यूज किए हैं, उसके फ्रूट्स यूज किए हैं, उसकी बार्क यूज किए हैं, उसके शूट यूज किए हैं। प्लांट के अंदर जितने भी अलग अलग चीजें आपको देखने मिलती हैं, ऑलमोस्ट सभी तरीकों के ये जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट्स के, वो हमने इसके अंदर यूज किए हैं। प्लांट्स को छोड़ते हुए किसी और तरीके के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने यूज नहीं किए हैं। उसके बाद बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड, मेडिसिनल प्रॉपर्टी अगर है तो उसे निकालना भी तो चाहिए। जैसा हम कहते हैं कि बादाम खाओगे तो ब्रेन अच्छा रहेगा, शार्प रहेगा। एडवर्टाइज भी आपने देखी होगी, बादाम की क्वालिटी की एडवर्टाइज देखी जाती है, ये बादाम खाओगे तो ब्रेन शार्प रहेगा। ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा बादाम अच्छा है, कौन सा बादाम खराब है। तो हमने क्या कि बादाम के अंदर अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो हमने उस मेडिसिनल प्रॉपर्टी को निकाल कर लिया। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बहुत बढ़िया स्रोत बादाम देखा गया है, तो बादाम के अंदर का मैग्नीशियम हमने निकाल लिया। तो इस निकालने के लिए इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड हिबारिस मोर पावर के अंदर यूज की गई है फॉर वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद यूनिक फॉर्मुलेशन इसके अंदर देखा गया है। ऑलमोस्ट 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, और एक अलग तरीके की रेसिपी, अलग तरीके का जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहेंगे, वो इसके अंदर यूज किया गया है। और इसी वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रेजेंट है, कितना है, ये बता पाना मुश्किल होता है। और यही हमारी खास बात है, और इसी वजह से इस प्रोडक्ट को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। और लास्टली जो हम बात करें, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो भस्म जिसे हम कहते हैं, दैट इज सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे आसान तरीके से आंखों से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसे हम मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी है, जो भस्म है,
ये जब जब आप सलाइवा के साथ हिबारिस मोर पावर को ज्यादा देर रखोगे, उतना ज्यादा वो आपके बॉडी के अंदर जल्दी काम करने लगेगा। और ये एकमात्र रीजन है कि आपके शरीर के अंदर हिबारिस मोर पावर के जल्दी रिजल्ट देखने मिलते हैं। थोड़ा सा इसे दोहराते हैं हम। सबसे पहले प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट, बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड दूसरा, तीसरा जो है एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन। जो एक्सट्रैक्शन है वो जो चीज काम करने वाली है वही चीज यूज की गई, बाकी कोई और चीज नहीं यूज की। तो वही चीज यूज करने के बाद उसे भी कैसे यूज किया, बहुत छोटा बना के, इतना छोटा बना दिया कि आपके सेल के अंदर बहुत जल्दी जाना चाहिए। आपको मेटाबॉलिज्म करने के लिए ज्यादा समय लगता है, तो उस समय को बचाने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए हमने किया है, और इसी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं, बहुत ज्यादा विशेषताएं, मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, अल्कलॉइड्स, न जाने क्या क्या इस प्रोडक्ट के अंदर है। आपको पता हो या पता ना हो, आपके शरीर के अंदर जितनी भी डिफिशियंसी आपको देखने मिलती है, वो सभी डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए हिबारिस मोर पावर शानदार तरीके से काम करता है। अभी इसे खाना कैसे है, हैव इट डेली एट मॉर्निंग एंड नाइट। सुबह उठते बराबर, ब्रश करने से भी पहले, और रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद लेना है। कितना लेना है, 1 चम्मच। अभी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 ग्राम सफिशिएंट है। एक बादाम कितना, सपोज करिएगा एक बादाम है, ज्यादा है, सपोज करिएगा एक बादाम है, तो एक बादाम के इतना सुबह लेना है, एक बादाम को इतना शाम में लेना है। और आप महसूस करोगे डिफरेंस कहां कहां पे। सबसे पहले डिफरेंस महसूस करोगे फिजिकल हेल्थ के ऊपर, सबसे पहले फिजिकल हेल्थ के ऊपर इसके इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। दूसरा, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर आप ये डिफरेंस महसूस करना शुरू करोगे। तीसरा, आपका जो मूड है, सबसे इंपॉर्टेंट, फीमेल्स के अंदर मूड स्विंग्स की शिकायतें ज्यादा होती हैं। जब जब हम पीसीओडीज की बात करें, तब तक हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तब तक मूड स्विंग्स देखने मिलते हैं। बहुत बार मेल्स के अंदर भी मूड्स को देखा गया है कि बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत कम फ्लक्चुएशन में खराब होने लगता है। शॉर्ट टेम्पर्डनेस जिसे हम कहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा अपना। तो ये अलग अलग तरीके के मूड से, इसके ऊपर भी आप डिफरेंस महसूस कर पाओगे। इन तीनों को अगर हम कलेक्ट कर लें, तो कहाँ पे डिफरेंस, आपके एंटायर बॉडी के अंदर आपको डिफरेंस महसूस होने लगेगा जब आप हिबारिस मोर पावर का सातत्यपूर्ण सेवन करना शुरू करोगे। दैट्स व्हाई हिबारिस मोर पावर इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये इसकी विशेषता है कि इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। नॉट ओनली दिस, बट सिर्फ यही नहीं, और क्या क्या है। तो एक रोड मैप हमने बनाया है, एक ऐसा रोड मैप जो सबसे पहले आपके सामने लेकर आया है हिबारिस मोर पावर, जिसकी विशेषताएं हमने देखी हैं, जो कहाँ कहाँ काम करता है, क्या क्या है, एंटायर बॉडी के ऊपर यह काम करता है। दूसरा, हम लेकर आए हैं हिबारिस पैन एक्टिव फॉर द डायबिटीज, जो बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने आएगा, जिसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छी जानकारी ली है। लगभग हमने 3 इसके भी सेशंस लिए हैं, जहाँ पे ये किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उन इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या काम है, सभी चीजें हमने उसके अंदर देखी है। और एक सीक्रेट में रिवील करने जा रहा हूँ, जो आने वाला दौर है वो है हमारा जो विजन है वो है हार्ट को लेके। शुरुआत में ही हमने कहा था कि एज अ सीएमडी, एज अ कंपनी, हम क्या सोच रहे हैं, तो हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट वही हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम हिबारिस मोर पावर लेके आए हैं, जिस आप सभी लोग उससे परिचित हैं। आज हमने उसके बारे में बात भी की। हिबारिस पैन एक्ट बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, और उसके भी विशेषताएं हमने देखी है, किस तरीके से काम करता है। बहुत उत्सुक हैं हम इसे भी आप सभी के सामने लेकर आने के लिए। और उसके बाद जो पाइपलाइन में हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो होगा हार्ट के लिए। तो क्या आप उत्सुक हैं? आर यू एक्साइटेड? यस, डेफिनेटली आपका हार्ट इसी तरीके से खुश रहेगा। दिस इज अ रोड मैप ऑफ प्रोडक्ट। यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपके सोच से भी बढ़कर हम अपना काम करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को लेते हुए। तो ये रहा आज का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत समय निकालकर इस प्रोडक्ट को आपने देखा। सो थैंक यू सो मच। अगर सुहास सर यहाँ पे हैं तो ओवर टू यू सुहास सर।
आई होप सुहास सर इज नॉट हियर। तो आशा करता हूं ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने आप सभी के सामने रखा है, आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। डेफिनेटली इबार इज मोर पावर का सेवन रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, रोज करते रहिए। आपके बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट की जरूरत रहेगी वो सभी जरूरत आपको इस प्रोडक्ट के जरिए मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और समय को ध्यान देते हुए, समय भी हो चला है। सो मिलते हैं बहुत जल्द और प्रेजेंटेशन को लेते हुए। सो तब तक गुड नाइट, टेक केयर।